और अभी आपको अहम खबर से आगाह करें, जाली आमिल के खिलाफ कार्रवाई जुर्म बन गया। हासिलपुर में पुलिस ने जाली आमिल को पकड़ने के बजाय टीम पुकार को हफ्जे बेजा में रख लिया था। वज़ीर आला पंजाब और आईजी के नोटिस लेने पर आरपीओ ने एक्शन लेते हुए पुकार टीम को बाजियाब करा दिया और एसपी बहावलपुर मोहम्मद सुलेमान को वाक़े की तहकीकात करके फौरी रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया था। इस वाक़े के खिलाफ क्या तहकीकात की गई और जाली आमिल के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, मजीद डिटेल्स लेंगे सीनियर प्रोड्यूसर हैं ज़काउल्लाह जट। ज़काउल्लाह, बताइएगा अब तक क्या कार्रवाई की गई इनके खिलाफ? जी अहमद, बहुत शुक्रिया। मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो अफसोसनाक वाक़या कल मेरी टीम के साथ यहाँ हासिलपुर में हुआ है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए बहुत कम है। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं अपनी सहाफ़ती बरादरी का और वकला बरादरी का, जिन्होंने फौरी तौर पर यहाँ पर पहुँचकर हमारे साथ इज़हार यकजहती की और इनकी डीएसपी की गुंडागर्दी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, आईजी पंजाब साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, आरपीओ बहावलपुर का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आगे मैं बढ़ता हूँ। अब मसला सिर्फ इतना सा है कि डीएसपी का जो असल मकसद था ना, वो तो असल हो गया पूरा। जाहिर अमल के खिलाफ वो कार्रवाई नहीं करना चाहता था, उसने कार्रवाई नहीं की, उसने टीम को जिद्दोकोब किया, तशद्दुद का निशाना बनाया। मेरी टीम की 2 मेंबरान की इस वक्त हालत जो है वो गैर है, जिनको मैंने अस्पताल में दाखिल करवाया हुआ है यहाँ पर तिब्बी इमदाद के लिए। और जैसे ही मुझे कोई इंटरनेट की सहूलत मिलती है, मैं उनकी अपने नाजरीन को और आला हुकाम को उनकी सूरत हाल से भी आगाह करता हूँ विजुअल सबूत के साथ। और मुझे अब समझ में नहीं आती है अहमद, ये मन घड़त नॉन बेलेबल दफात लगाने की वजह क्या थी, किसकी मां पर लगाई गई, किसको राजी किया गया। और हमारे पास जो सबूत मौजूद हैं उनमें तो ये साफ देखा जा सकता है। इंशाल्लाह ये कनेक्टिविटी बहाल होती है, मुल्क के हालात बेहतर होते हैं, तो मैं हुकाम बाला के सामने 22 करोड़ आवाम के सामने रखूंगा कि टीम पुकार ने हत्ती, जिनके पास सिर्फ कलम, कैमरा और सिर्फ बोलने के लिए अल्फाज थे, उनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना किस वजह से बनाया गया। मेरी टीम जो कि पुरअमन तरीके से चलती है, कानून को हाथ में नहीं लेती, किसी जगह पर कोई भी गैर कानूनी एक्टिविटी होते हुए देखती है तो कानून को साथ लेकर चलने वाली टीम है। 7-8 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हम ये पुकार प्रोग्राम कर रहे हैं और आज तक कोई पुलिस एहलकार या कोई भी कानूनी अदारा ये नहीं कह सकता इन्होंने किसी जगह पर कानून हाथ में लिया है। इस डीएसपी ने, जाम सलीम ने, किसकी मां पर तशद्दुद का निशाना बनाया, किसकी मां पर इसने नॉन बेलेबल ऑफेंस के साथ मुकदमा दर्ज किया। हमारे पास सबूत मौजूद है। आगे चलूं, मेरे कैमराज के कार्ड और मोबाइल फोन जब इन्होंने छीने, सारे के सारे फॉर्मेट किए, क्या डर था इनकी जो सच्चाई थी वो खुलकर सामने आ जाएगी। और माजरत के साथ मैं बता दूं कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह डाटा सेव है फिर भी, कि मैं दिखा सकता हूं कि इन लोगों ने क्या बर्बरियत ढाई थी। इन जालिमों ने इस चीज का भी ख्याल नहीं किया कि इनके साथ एक खातून खातून एंकर पर्सन है और जो इनको चिल्ला कर ये कह रही है कि भाई ये बर्बरियत क्यों उठा रहे हो, हम तो आपके पास सिर्फ एक मकरू चेहरे को बेनकाब करने के लिए, आपसे मदद लेने के लिए आए थे। राबता मुनक़ता हो गया ज़काउल्लाह से, राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि गुज़श्ता रोज़ टीम पुकार पर हमला किया गया, पुलिस की जानिब से हब्से बेजा में रखा गया टीम पुकार को और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जैसा कि प्रोड्यूसर ज़काउल्लाह बता रहे थे कि टीम को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 2 अफराद जो टीम के हैं वो इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। चूँकि कैमरा पकड़ लिया गया, कार्ड्स जो हैं वो फॉर्मेट कर दिए गए। जाली आमिल के ख़िलाफ़ ये प्रोग्राम था जिसमें पुलिस भी इन्वॉल्व निकली है और डीएसपी की जानिब से जो टीम पुकार है उसको हब्से बेजा में रखा गया। और इस वक्त जो टीम की हालत है वो 2 अफराद जो हैं इस वक्त अस्पताल में है। ज़काउल्लाह से मज़ीद डिटेल्स लेंगे। ज़काउल्लाह, बताइएगा, जैसे कि आपने कहा कि इक्विपमेंट्स जो हैं उनको लिया गया, उसके बाद कार्ड्स जो है वो फॉर्मेट किया गया ताकि डाटा जो है वो लीक ना हो सके, तो अब इक्विपमेंट्स वापस दे दिए गए और टीम पुकार के जो अफराद अस्पताल में हैं उनकी क्या सूरत हाल है इस वक्त? अच्छा अहमद, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि हमारा इक्विपमेंट हमें रात गए एसपी इन्वेस्टिगेशन सलमान साहब ने जाकर हमें वापस दिलवाया, जिनमें से अभी भी जो मैंने उनको नोट करवा दिया, एक मोबाइल फोन और हमारे कैमराज की बैटरीज जिनके जरिए से कैमरा चलते हैं। इन बेचारों को क्या पता हो कि ये अगर इस तरह से करेंगे तो ये क्या कैमरे इनके बंद हो जाएंगे, जुबानें बंद हो जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह टीम पुकार ना पहले कभी किसी से इस तरह के ओछे घंटों की वजह से झुकी थी, ना अब झुकेगी। और 2-3 चीजें मेरी अभी भी बाकी हैं इनके पास, वो इंशाल्लाह मुझे सलमान साहब ने, एसपी इन्वेस्टिगेशन साहब ने मेरे साथ वादा किया है, मैं उनको दिलवाता हूँ। और मेरे साथ ये भी वादा किया है कि इंशाल्लाह हम मेरिट पर फैसला करेंगे। और मुझे यहाँ पर सिर्फ अफसोस इस बात का हो रहा है
कि ये जो एक डीएसपी है जिसने ये गुंडागर्दी सारी की है, ये एक ही सर्कल में बार बार तैनात हो रहा है। और क्राइम रेशो क्या है ये इंशाल्लाह मैं आगे चलकर वो भी दिखाऊंगा, विद प्रूफ दिखाऊंगा कि इसकी मौजूदगी के अंदर क्या क्या हो रहा है। और इसको बार बार इसी जगह पर तैनात करना, अल्लाह जाने इसके अंदर इनका क्या मकसद है जो हल होता है, या इसके जरिए से ही हल होना होता है, या ये किसका लाडला है जो इसको बार बार यहाँ पर लगा दिया जाता है। और इसको ये सब कुछ करने के पीछे इसकी वजह क्या थी, इमा क्या थी। और मुझे सिर्फ अहमद, मैं आपके विसादत से, ये टीवी मीडिया स्क्रीन की वजह से मैं हुकामे बाला से सिर्फ ये इतना पूछना चाहता हूँ, ये विजुअल सबूत मिलने के बाद एक निहत्ते कैमरामैन और टीम पुकार के मेंबरान के ऊपर तशद्दुद करने वाले और सारे शवाहिद एसपी इन्वेस्टिगेशन के सामने आने के बावजूद इस लाडले को फौरी तौर पर इस सीट से क्यों नहीं हटाया गया? बिल्कुल। इतना टेम्परामेंट लूज वाला कोई आदमी जिसको डीएसपी का रैंक दे दिया जाए, मैं कहता हूं इसे रिफ्रेशर कोर्सेज की जरूरत है। मैं कहता हूं कि इसको एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। मैं कहता हूं इसका प्रॉपर इलाज करने की जरूरत है। इस आदमी को एक खातून के साथ बात करने की तमीज नहीं है, जिस आदमी को इस चीज का पता नहीं चलता कि एक आदमी आपसे हेल्प लेने के लिए आया है और आप उसके ऊपर जानवर की तरह टूट पड़े हैं, ऐसे आदमी को मैं कहता हूं कि महकमे के अंदर रखने की जरूरत नहीं है। और उसको आपने डीएसपी बनाकर एक सर्कल दे दिया है और बार बार आप वही सर्कल उसको दे रहे हैं। क्या वजह क्या है भाई? इसको इस अल्लाह के फजलो करम से मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो पाकिस्तान सहाफियों के लिए गैर महफूज का अमाजगा बनता जा रहा है ना, और आए रोज जो इस तरह की खबरें आती हैं, ये इस तरह के जो अफराद हैं जाम सलीम जैसे, उनको इस तरह के ओहदे दिए हुए हैं और इनको छूट दी हुई है कि तुम लोग जो मर्जी करो, तुम लोगों का कोई पूछने वाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आईजी पंजाब साहब ईमानदार आदमी है, मेरिट पर फैसला करने वाले हैं। आरपीओ भावलपुर मेरिट पर फैसला करने वाले हैं। और मैं इंशाल्लाह इस बात का यकीन रखता हूं कि फिल फोर इसके खिलाफ कार्रवाई करके इसको इस सीट से हटाया जाएगा और इसको उसी हवालात में, उन्हीं सलाखों के अंदर बंद किया जाएगा जहां पर मेरे कैमरामैन को निहत्ते को तशद्दुद करके बिल्कुल फुटेजेस मौजूद हैं और तमाम जो सबूत हैं वो भी मौजूद हैं और इसको लाजमी जो है वो डीएसपी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, इसको सीट से हटाना चाहिए। ज़काउल्लाह, पुलिस जिसे के महाफिज समझते हैं, महाफिज का काम करना होता है और गुंडागर्दी की गई और उसके बाद आपने ये भी देखा कि जैसे जाली आमिल चूँकि उसके खिलाफ प्रोग्राम किया जा रहा था, क्या मंथली भी ली जाती होगी? जाहिर बात है पुलिस इन्वॉल्व होगी इस चीज में। अहमद, मुझे एक बात बताएं, मैं आपके पास जाता हूं, वो लेके फुटेज लेके जाता हूं, मैं आपको विजुअल प्रूफ दिखा रहा हूं कि ये आपके एरिया में बंदा ये काम कर रहा है और आपका डीएसपी उठ के आपको कहता है यार ये तो बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, और उसके बाद वो उसको किसी का फोन आता है या वो फौरन उठ के हम पर वो दावा बोल देता है। इसका मकसद क्या है? मेरे पास दो ही चीजें हैं इसकी जो मैं शक का इजहार कर सकता हूं, मेरा आईनी हक है और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जब इसने हमें ये बोला कि यार ये पहुंचा हुआ आदमी है, या तो इसको उस पीर की तरफ से इंस्ट्रक्शन आई जो बिल्कुल ही बासर है, उसको कोई हाथ लगाने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं है, या इसको किसी और की वहां से इंस्ट्रक्शन आई और उठ के इसने हमें मारना शुरू कर दिया, या तो इसने इंस्ट्रक्शन के ऊपर किया, या इसे फिर मुबैना तौर पर भत्ता कह ले, मंथली कह ले, कुछ भी कह ले, मुबैना तौर पर इसे वो दी जाती है। मैं ये कहता हूँ इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये पहले भी बंदा मुअत्तल हुआ तो क्यों हुआ? बार बार इस थाने के अंदर क्यों लग रहा है? इसने निहत्ते सहाफियों के ऊपर हाथ क्यों उठाया? इसने बेबुनियाद झूठे दफात के साथ, इसने इतने संगीन दफात के साथ मुकदमा दर्ज क्यों किया? और वो जिसके जरिए, जिस एसएचओ के जरिए से ये मुकदमा दर्ज करवाया गया, अयूब गुज्जर, आप उससे जान सकते हैं कि पिछले 2 साल पहले इसी बहावलपुर के अंदर मैंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्लैक मेलर जो ग्रोह था वो पकड़ कर दिया, जिसके अंदर पुलिस अफसरान मुलव्वस थे, ऑन रिकॉर्ड है। ये वहां के उस वक्त के डीपीओ को पता है, लेकिन उनकी खसूसी रिक्वेस्ट के ऊपर और फोर्स की इज्जत की वजह से हमने उसे पब्लिश नहीं किया था, हमारे रिकॉर्ड में मौजूद है। सही। अच्छा ज़काउल्लाह, ये भी बताइएगा कि आईजी साहब की जानिब से कहा गया कि तहकीकात का आगाज करेंगे, तो तहकीकात आगाज कर दिया गया है? किस हद तक तहकीकात की जा चुकी हैं अब तक? देखें, इस बात के ऊपर तो मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ अहमद। फौरी तौर पर जैसे ही मुल्क की हालात की जो सूरत हाल थी उसमें थोड़ा सी ताखीर हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले इस तरह का भी कभी मामला नहीं हुआ। ताखीर हुई, देर आए दुरुस्त आए, तहकीकात का आगाज हुआ, लेकिन मुझे ये नजर आ रहा है कि जिस तरह का ये डीएसपी बासर है,
इसकी डीपीओ के ऊपर भी नहीं चलती, मुझे डीपीओ की इसके ऊपर नहीं चलती, मुझे लगता है आरपीओ साहब की तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी चलती होगी अल्लाह के फजलो करम से। अच्छा। और अगर इसके ये चलती होती तो ये अब तक यहाँ से सीट से हटा दिया जाता, सही सही। फौरी तौर पर हालात देखते हुए फौरी तौर पर हटा दिया जाता। ठीक है, और फौरी इंक्वायरी तौर पर अभी भी मुतालबा है कि इस डीएसपी को जो है वो सीट से हटाया जाए। जाली आमिल के खिलाफ ये कार्रवाई जो कि जुर्म बन गई है टीम पुकार का, और तफसीलन आगाह कर रहे थे हमारे प्रोड्यूसर ज़काउल्लाह जट। बहुत शुक्रिया आपका।